नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपी एमपी यूके पीएससी 2024 में आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक मैथ्स के 2 चैप्टर को देखा है, प्रॉफिट लॉस एंड प्रतिशत। परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस को आप लोगों ने 3-3 पार्ट में किया है, मतलब टोटल 6 एपिसोड में आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के चैप्टर को कर लिया है। तो अब ऐसा है कि हम लोग एक रीजनिंग के चैप्टर को करेंगे, उसके बाद फिर एक और रीजनिंग के चैप्टर को कर लेंगे, उसके बाद फिर मैथ्स। तो ऐसा करेंगे हम लोग कि 2 चैप्टर रीजनिंग 2 चैप्टर मैथ्स के साथ हम लोग कंटिन्यू अपने इस सीरीज को 2024 तक चलाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको मैथ्स और रीजनिंग के सारे चैप्टर या सारे टॉपिक को कवर मतलब कर लेंगे आप आराम से, और बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे मैथ्स हमारे साथ सीखते रहेंगे और रीजनिंग भी। तो हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो है कोडिंग डिकोडिंग। और आपको पता है कि कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपी का हो, एमपी का हो, या उत्तराखंड का हो, या राजस्थान का हो, किसी भी पीसीएस में कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न ना पूछे ऐसा तो होता ही नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा ही जाएगा और आपको उसमें सिर्फ अपना लॉजिक ढूंढना है। अगर आप लॉजिक ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए बनाना सबसे आसान होता है यही चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, बस आपको यहाँ पे लॉजिक ढूंढना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आज कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी चैप्टर को 3 एपिसोड में कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज जो हम लोग करेंगे पार्ट 1, इसमें कुछ इजी या बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं हम आपके लिए, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, और फिर हम लोग लास्ट में डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हो सकता है कि बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, हो सकता है कि एडवांस लेवल से ही पूछ ले। तो आप अपनी तैयारी को इतना कर लें कि कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है आप उसको ना छोड़ें और बहुत आसानी से बना लें, क्योंकि एक नंबर भी अगर आपको एक्स्ट्रा आ जा रहा है एग्जाम में तो वो आपके कट ऑफ को ही बेहतर बनाएगा। हो सकता है कि एक नंबर से कई लोगों का कट ऑफ कम भी हो जाता हो। तो हर चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोडिंग डिकोडिंग को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ही सभी एग्जाम में इससे एक प्रश्न तो पूछे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग पे चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या लॉजिक संभवतः हो सकता है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक आपको कोड दिया रहेगा, उसी कोड को डिकोड किया रहेगा, यही होता है ना कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कंप्यूटर में भी क्या होता है, हम लोग कुछ कोड लगाते हैं फिर वो डिकोड करता है, ऐसा तो मतलब अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे जो प्रोग्रामिंग वगैरह किए होंगे तो उनको पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि कोई भी एक कोड दिया होगा, उसका कुछ डिकोड होगा, फिर दोबारा एक कोड दिया होगा, फिर से उसका डिकोड होगा, और तीसरे बार में आपको एक कोड देके उसका आपको डिकोडिंग पूछा जाएगा। मतलब उसका आपको जो उस दोनों के लॉजिक को फॉलो करते हुआ मतलब पॉसिबल हो। तो कई बार क्या होता है कि एक ही कोड देके डिकोड दिया रहता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बनाना। जब 2 कोड देके आपको डिकोड देके तीसरा पूछा जाता है ना, तो थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि अगर दोनों में लॉजिक सेम लग जाता है ना, तो आप 99 क्या 100% श्योर हो जाते हैं कि शायद यही होगा कोड। लेकिन अगर एक क्लू देके दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, तो वहां पे थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत होती है या आपको सोचने की जरूरत होती है। तो आपको हर पहलू से सोचना है, हर एंगल से सोचना है। कोडिंग डिकोडिंग में अच्छी बात यह है कि आप इसमें जितना भी सोच सकते हैं, ब्रॉड, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही पॉसिबल है या इतना ही लॉजिक हो सकता है या इतना ही संभव तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आप जितना सोच सके, जोड़ कर ले, गुना कर ले, भाग कर ले, स्क्वायर रूट कर ले, क्यूब रूट कर ले, रिवर्स लेटर सोच ले, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू के ऑर्डर में चेंजेस सोच ले, कुछ भी सोच ले। लॉजिक वाला भी क्वेश्चन होता है इसमें, क्या कोड आपके सिंबल का भी क्वेश्चन होता है। तो इसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें अल्फाबेटिक से अल्फाबेटिक में ही पूछा जाएगा। अल्फाबेटिक से अल्फाबेटिक का मतलब क्या हुआ, अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक से अल्फाबेटिक का मतलब है कि कोई कोड अल्फाबेट में दिया रहेगा, जैसे एबीसीडी, एबीसीडी का कोड मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड ऐसे कुछ दिया रहे, तो ये अल्फाबेट से अल्फाबेट कोड है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होगा कि आपके
प्लेस वैल्यू में कुछ चेंजेज होगा, या तो एक आगे, दो पीछे, चार आगे, पांच पीछे, या रिवर्स लेटर। रिवर्स लेटर का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप समझिए, एक तो ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और रिवर्स, ये दोनों का रोल है। अभी हम बताएंगे आपको रिवर्स लेटर क्या होता है। उसके बाद आपका अल्फाबेट से हो सकता है नंबर या डिजिट में हो, नंबर या डिजिट में हो। तो इसमें भी आपको क्या होगा ना कि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू का रोल होता है, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। अब आप पूछेंगे कि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो हमारा जो लेटर है 1 से 26, ये इसका एक प्लेस वैल्यू फिक्स है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो यही है हमारा प्लेस वैल्यू, इसी से रिलेटेड होता है अल्फाबेट से नंबर पे। तीसरा हो सकता है कि नंबर से अल्फाबेट भी हो, मे बी नंबर से अल्फाबेट में भी हो, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें अल्फाबेट में। चौथा हो सकता है कि नंबर से नंबर में हो, जिसकी संभावना बहुत कम होती है, बट आप मान के चलें ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पांचवा सिंबल से होगा, अल्फाबेट से सिंबल, अल्फाबेट से सिंबल में भी हो सकता है, आप इसके लिए भी तैयार हैं। चौथा हो सकता है कि सिंबल से अल्फाबेट हो, मतलब रिवर्स, ठीक है, सिंबल से अल्फाबेट। उसके बाद कुछ लॉजिक वाले प्रश्न होंगे, ठीक है, 6 नंबर ये हो गया 7, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम 7 लिखते हैं। लॉजिक से का मतलब है कि वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। इस 6-7 तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। अब हम सबसे पहले आपको बताए थे कि अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू क्या होता है, या अगले पेज पे करते हैं सब अच्छे से। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू मतलब आप जानते हैं कि लेटर जो हमारा होता है वो ए से जेड होता है, ये सबको पता है, ए से जेड होता है लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये हमारा अल्फाबेट है, आपको पता है। इन सभी का एक प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू क्या होता है कि ए का कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, यही अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। आपको मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया कि अब आप इससे याद कर लें कि कौन से प्लेस पे कौन सा लेटर है हमारा। दूसरी बात है कि अगर आपको थोड़ा सा याद रखना है तो आप इसको पकड़ लें, इजोटी देख रहे हैं, ये होगा ना EJOTY, इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 5 10 15 20 और 25। आप चाहें तो इजोटी से, और जेड तो 26 होता है, तो इजोटी से आप ना 5-5 के ग्रुप में याद रखने की कोशिश कर सकते हैं कि ABCD सबको याद है, ई 5वें पे हो गया। फिर FGH I तक याद रखें, J 10 हो जाएगा क्योंकि J 10 होता है। O 15 है तो O से पीछे क्या KLMN याद रख लीजिए। 4 ही लेटर तो आपको याद रखना है हर ग्रुप से पहले। तो आप धीरे धीरे मेमोराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये मेमोराइज नहीं होगा तो एग्जाम में समय बहुत ज्यादा लगेगा, फिर आप बार बार लिखेंगे या फिंगर पे काउंट करेंगे, जिससे गलती होने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू। अब अगर हम रिवर्स लेटर की बात करें तो रिवर्स लेटर क्या होता है भाई। रिवर्स लेटर देखिए, इसको हम इसलिए रिवर्स लेटर कहते हैं क्योंकि अल्फाबेट जो होता है ए से जेड तक, तो फिर हम जेड से ए तक भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए है पहले प्लेस पे, तो पीछे से जेड होता है पहले प्लेस पे, और उसका आगे से प्लेस वैल्यू 26 है, लेकिन पीछे से जेड है। तो ए का जो रिवर्स लेटर है ना वो जेड होता है, और जेड का प्लेस वैल्यू 26 है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों का जो एडिशन होगा ना प्लेस वैल्यू का, वो 27 होगा। तो इसको बताने का तरीका ये है कि बी का फिर क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, बी 2 है, वाई 25 पे है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप ऑफ लेटर है ना रिवर्स का, वो दोनों का प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद 27 होगा। तो अगर मान लेते हैं कि हमको एक लेटर पता हो कि ओ का रिवर्स लेटर क्या होगा, आपको पता है ओ 15वें नंबर पे है, तो आप तुरंत क्या करिएगा ना कि 27 में 15 को घटा दीजिएगा, जो 12 आएगा। अब 12 सबको पता है कि एल का रिवर्स लेटर होता है। अब 15 12 देखिए 27 होता है। तो हमको रिवर्स लेटर निकालने का नया ट्रिक क्या हो गया आज, कि 27 में
उसके प्लेस वैल्यू को जो दिया गया है उसको घटा दीजिए और जो आंसर आता है उस प्लेस वैल्यू के डिजिट को या लेटर को सॉरी ढूंढ लीजिए, वही आपका अल्फाबेट रिवर्स अल्फाबेट है। तो रिवर्स लेटर इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के कई प्रश्न आपके रिवर्स लेटर पे होते हैं। जैसे मान लेते कि ऐसे हो जाएगा कि AFN, इसका कोड ऐसे दिया रहे कि जेड, एफ का रिवर्स लेटर क्या होगा, देखिए एफ 6 है तो 21 हो जाएगा, है ना, और एन का एम हो जाएगा, ठीक है, EF। तो हम कहेंगे कि इसका रिवर्स लेटर, अच्छा 21 को तो यहां पे लिख दीजिए, 21 को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे ना, तो इसका कोड क्या है ZUM। तो अगर AFN का कोड ZUM दिया रहे तो आप साफ साफ समझेंगे कि ये रिवर्स लेटर से रिलेटेड है। ए का रिवर्स लेटर Z होता है, F आपको पता है, देखिए 6 पे है, यहाँ पे आपको दिखा दें एक बार कि F हमारा 6 पे है तो 21वें नंबर पे क्या आ जाएगा, हाँ U, है ना। तो F और U एक दूसरे का रिवर्स लेटर है। तो आप चाहे तो रिवर्स लेटर का कुछ ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि A और Z तो बहुत आसान है इसलिए सबको याद रहता है। BY से आप बाई बना सकते हैं, BY बाई कह सकते हैं ना, बाई बाई जो कहते हैं। C और X का भी आप चाहे तो कुछ बना सकते हैं, हालांकि याद रखने वाला है। DW आप ऐसे रख सकते हैं माउंटेन ड्यू करके। EV को आप रख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। F क्या होगा, उसके बाद F और U, है ना, तो FU का भी कुछ आप बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। F के बाद G है, G का क्या होगा, देखिए G आपका कितने पे आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो T हो जाएगा, GT, है ना, GT रोड कह सकते हैं। G के बाद H है, H का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर कह सकते हैं आप, HS। उसके बाद H के बाद I है, I का होता है R, तो आप इंडियन रेलवे से इसको रख सकते हैं याद। J का क्या हो जाएगा, तो R से पहले क्या होता है, S, है ना, RPQ, तो JQ से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो J के बाद फिर K है, K का क्या होता है, P होता है, PK जो मूवी थी उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत सारे मतलब ट्रिक, मतलब आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं जो आपको याद रहे। जरूरी नहीं कि मैं आपको PK की मूवी के सेंस में बता रहा हूँ, आप कुछ भी बना लीजिए जो आपको याद रहे, क्योंकि देखिए आपको पढ़ाना तो किसी को है नहीं, आपको अपने मकसद से अपने एग्जाम के, आपको अपने एग्जाम के महत्वपूर्ण मतलब एग्जाम के लिए जो आपको महत्वपूर्ण लगता हो आप उससे उसको याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप इसको याद जरूर करें, क्योंकि रिवर्स लेटर में क्या होता है ना, बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं। अगर ये भी याद नहीं रहता है तो आप कम से कम इतना जरूर कर लें कि प्लेस वैल्यू याद रख लें। अगर प्लेस वैल्यू याद रख लेते हैं तो रिवर्स लेटर निकाल लेंगे 21 में घटा के, सॉरी 27 में घटा के, और ये कर लेते हैं तो फिर बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए आज हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, यहीं से हम समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। एक निश्चित कोड भाषा में अवेयरनेस को BYD VJ TLAB लिखा जाता है और नोटबुक को OQVI GU VS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में या कूट भाषा में कंज्यूमर को क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा है अवेयरनेस, तो हम क्या करेंगे, मेरा पहला काम होगा कि हम सबसे पहले अवेयरनेस लिख लें और उसके बाद हम नीचे उसका कोड भी लिख लेंगे उसी लेटर के आगे, BYD VJ TLAB। अब एक बात समझिए, इसमें क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है कि हम ये सोचेंगे कि 1 लेटर आगे, 2 लेटर आगे, 3 लेटर पीछे, 4 लेटर आगे, ये है क्या। सबसे मेरा पहला काम होगा बेसिक सा कि पहले लेटर से पहले लेटर को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि बीच में कितने का गैप है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। अगर कुछ लॉजिक नहीं लगता है तो और भी कुछ सोचेंगे जो हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए A से B 1 लेटर आगे बढ़ा दिया, WXY 2 लेटर, ABCD 3 लेटर, RSTUV 4 लेटर, E से 5वां लेटर, N से 6वां, 7, 8 और 9, ठीक है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो ये बहुत एक सीरीज में है कि 1 से 2 3 4 5 ऐसे बढ़ा के 9वें लेटर तक B आ जाता है। नोटबुक में भी अगर हम देखें, N से पहला लेटर NM होगा, सॉरी NMO होगा, O से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है, O से OPQ, TUV, तो OQV तो आ गया ना, तो उतना हम चेक नहीं करेंगे, हम समझ गए कि बिल्कुल सही बात है, समय बचाएंगे। सीधे कंज्यूमर का कोड ढूंढने का प्रयास करेंगे, CONSUMER। 2 दिया गया है तो 1 चेक कर लिए, दूसरे में थोड़ा बहुत दूर तक चेक करके छोड़ देना है। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 लिख लेते हैं। पहला ACD OPQ NOPQ है ना। तो DQQ कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखिए DQQ इसमें नहीं दिख रहा, हटा दीजिए, इसमें दिख रहा है STUVW, तो DQQ के बाद W आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता यहाँ, ठीक है। U के बाद VWXYZ, W के बाद Z आना चाहिए, आ रहा है SLY, लास्ट वाला चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ तक तो सेम है, Y और Z में वेरिएशन है, R STUVWXYZ, मतलब यहाँ Z होना चाहिए, ये Y है, ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गया तो मेरा चौथा ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, समय बचाने के लिए आपको ये सब भी ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि हम सारा कोड ना लिख, मुझे तो आंसर बताना है एग्जाम में, ऑप्शन मुझे बना के तो दिखाना है नहीं, तो हम समय बचा लेंगे, अपना 1 मिनट भी बचा लेंगे, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है वो 1 मिनट। तो बीच का 2 कोड हमको लिखने की जरूरत नहीं हुई, SL होगा हालांकि, बट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें ऑप्शन से इलिमिनेट करके बनाना है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में ना इलिमिनेट मेथड बहुत जरूरी है। अब आपको पता नहीं कहीं पढ़े होंगे, ये चीज बताया गया होगा या नहीं, लेकिन अगर कोडिंग डिकोडिंग करें ना तो इलिमिनेट करके बनाने ज्यादा कोशिश करें, उससे आपका मतलब जल्दी हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में चार्जर को IVTIZSX लिखा जाता है और पेन टैब को VZGMVK लिखा जाता है, तो सेक्शन को कैसे लिखेंगे। अब देखिए चार्जर है CHARGER, चार्जर को आप क्या लिख रहे हैं IVTIZSX। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने पहले बोला था C से I कितना लेटर आगे बढ़ रहा है, तो देखिए C DEFGHI, H से भी HIJKLMNOPQ RSTUV पता नहीं क्या है, A से T, R से I, तो थोड़ा सा ना ये मतलब आपको उल्टा सीधा लग रहा है, मतलब ये नहीं है, तो आप इसमें और क्या सोचें, और इसमें ये सोच सकते हैं रिवर्स लेटर भी बताया था आपको, तो C का I तो रिवर्स होता नहीं है, लेकिन R का I रिवर्स है, देखिए R का I रिवर्स लेटर है ना, R का I रिवर्स है, E का भी रिवर्स है, G का T रिवर्स है, I का R, A का Z, H का S, C का X। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि पीछे से रिवर्स लेटर कर दिया गया है, मतलब चार्जर के लास्ट लेटर जो है ना R से स्टार्ट किया है उसने। उसी तरह हम पेन टैब को देखें तो B का रिवर्स लेटर क्या हो जाएगा, B का Y है, A का Z है, तो YZ से स्टार्ट हो रहा है क्या कोड, देख लीजिए, हाँ बिल्कुल हो रहा है। T का G ही होता है, N का M होता है, E का V, अब P का K होता है, देख लीजिए मिल गया ना। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया सेक्शन का कोड लिखना, तो लिख लीजिए SECTION, N का उल्टा M, O का P है ना, उसके बाद I का R, T का G, C का X, E का V और S का H। तो देखिए यही मेरा कोड हो जाएगा MPR GXVH, तो यही है हमारा कोड, दूसरा नहीं होगा, MPR GXVH पहला ऑप्शन में मिल गया, तो यही हमारा कोड है। तो ये क्या था, रिवर्स लेटर का था, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आपको अगली बार याद रहे, रिवर्स। एक निश्चित कोड भाषा में एक्सटेंडेड को हम लोग लिखते हैं GRZ, CF, CFL और सिलेबस को हम लोग लिखते हैं NJA, QU, SDY। तो उसी कोड भाषा में कहा जा रहा है कि क्लियरिंग को आप क्या लिखेंगे। तो देखिए एक्सटेंडेड है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं EXTENDED। अब इसका कोड क्या है, GRZCFCFL। ये कैसे हुआ होगा लॉजिक, अब ढूंढते हैं हम लोग। E से G, फिर से EFG, 2 लेटर आगे है, तो X से R तो पीछे हो रहा है, RSTUVWYXY, मतलब ठीक ठाक पीछे, T से Z आगे है, E से 2 पीछे है, N से F फिर पीछे है, तो ये आगे पीछे फिर 2 बार पीछे, ऐसा नहीं हो सकता, ये मतलब पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको रहने देते हैं। और क्या ढूंढ सकते हैं हम लोग, तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है ना, बहुत आसान सा क्या किया है ना, इसने 4-4 के टुकड़े में बांट दिया इसको, कोड को, 8 लेटर का कोड था ना, 4-4 में बांट दिया। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने से पहले कि आप अपने सोच को ना ब्रॉड कर लीजिएगा, जितना चीज पॉसिबल हो सकता है आप सब सोचिएगा। और आपको हम यहाँ पे 3 पार्ट में जो हम 24 से 25 क्वेश्चन करेंगे ना, आपको 24-25 तरीके से सोचने का मौका देंगे, और आपको हर क्वेश्चन अपने से अलग एक लॉजिक में दिखेगा। जैसे आपने अभी पहला क्वेश्चन किया तो उसमें अलग लॉजिक था, दूसरा क्वेश्चन अभी जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग लॉजिक का है, फिर हम और भी अलग लॉजिक के क्वेश्चन को करेंगे। तो इस तरह, अच्छा तीसरा क्वेश्चन है ये, तो 3 क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग लॉजिक अभी तक देखें, उसी तरह आगे भी अलग लॉजिक आपको मिलेगा। एक्चुअल में क्या हुआ है देखिए, EFG
2 प्लस RST 2 माइनस XYZ 2 प्लस 2 माइनस, मतलब पीछे से प्लस आगे से माइनस है। तो यहां पे देखिए +2 -2 +2 -2, और लिखना कैसे, ऐसे। देखिए DEF CDE DEF LMN, तो बहुत आसान था। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें फॉलो कर रहा है, एक बार चेक कर लें, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है। आप करें ना करें ज्यादा दूर तक उससे लेना देना नहीं है, बट चेक कर लीजिएगा। NJA ठीक है, NJA हो गया, फिर Q है, फिर U है, S है, D और Y। अब क्या करना है, 4-4 के ग्रुप में बांट लिया हमने फटाफट। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए +2 -2 +2 -2 कर लीजिए। LMN बिल्कुल सही है, JKL YZA QRS सही बात है। +2 -2 +2 -2, देखिए STU, फिर उसके बाद देख लीजिए STU इधर है, BCD YZA, तो ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा लिखना क्लियरिंग का, तो लिख लेते हैं क्लियरिंग का कोड। कोई दिक्कत है क्लियरिंग की कोड लिखने में? CLEARING। अगर क्लियरिंग का कोड लिखें तो देखिए 4-4 के ग्रुप में बांटे, +2 -2 +2 -2, यहां भी करेंगे +2 -2 +2 और -2। बस फटाफट कोड हमको लिखना आना चाहिए। देख लीजिए ABC है ना, तो CDE CC से स्टार्ट होगा, है ना। देखिए CG वाला काट दिए, उसके बाद देख रहे हैं LMN होगा और ABC, तो CCNA कहाँ दिख रहा है, CCNA ये भी खत्म हो गया। उसके बाद देख रहे हैं GHI CCNAI, उसके बाद देख ले LMN IJK और PQR, है ना। तो ILKP किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। तो मेरा ऑप्शन नंबर B सही है और ये गलत है। तो मेरा कोड क्या हो गया, CCNAILKP। तो ये भी बिल्कुल अलग था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको भी आप सोच सकते हैं। अब देखिए फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाना, आपको हर बार अलग क्वेश्चन दिखेगा। एक निश्चित कोड भाषा में कॉन्सेप्ट को लिखते हैं 64 52 86 15 32 40 और अप्लाई को लिखते हैं 33 23 22 450, तो उसी कोड भाषा में पॉलिटिक्स को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां पे दिख पा रहा है कॉन्सेप्ट में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। कोड कितना का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 से 12 कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो 7 होता या 14 होता। अप्लाई में देख रहे हैं कितना लेटर है, 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक लेटर का 2 कोड हो, 2 लेटर हो, 2 डिजिट हो, या एक लेटर का 1 डिजिट हो, ये संभावना नहीं है। तो कुछ और लॉजिक है, लॉजिक क्या है बताते हैं। देखिए यहां पे है CONCEPT। देखिए अगर कभी भी अल्फाबेट से डिजिट में आ जाए कोड, है ना, अल्फाबेट से डिजिट या नंबर में कोड आ जाए ना, सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए, जो बेटर है, जो मैं बता रहा हूं आप समझिए इस बात। इसमें क्या करें ना, आप अल्फाबेट प्लेस वैल्यू उसके बगल में ब्रैकेट में लिख लें फटाफट। 3 15 14 3 5, पी का क्या है 16 और 20। अगर आप ये लिख लेंगे ना तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। अब देखिए 3 है यहाँ 6 है, क्या 2 गुना करने से बना है क्या, तो बना दिए। 15 है तो यहाँ देख रहे हैं 4 और 5, 15 से 4 नहीं लेकिन 15 से 45 सोचें तो गुना 3 है तो 45। फिर देख रहे हैं 14 के बाद 28 बना है गुना 2 करके, 3 के बाद गुना 2 करके 6 बना है, 5 के बाद गुना 3 करके 15 बना है, 16 के बाद गुना 2 करके 32 बना है, और 20 के बाद गुना 2 करके 40 बना है। ऐसा कैसे बन गया कि मतलब कहीं 2 गुना कहीं 3 गुना, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में देखिए यहाँ पे सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है ना, ये वॉवेल है, हम भी बस लगा देते हैं। अगर वॉवेल है तो गुना 3 है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो गुना 2 है। ठीक है, ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट। समझ पाए कितना आसान था? लेकिन सोच नहीं पाते हम लोग कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इंसान बहुत ऐसे भी टेंशन में हो रहा होता है, बहुत एग्जाम में प्रेशर रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी का दिख रहा होता है, जीएस भी है, तो एग्जाम में लोग सोच नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, इसलिए मेरा बात फॉलो करिए, मेरी बात को फॉलो करना है कि एग्जाम में अगर अल्फाबेट से डिजिट में हो तो आप सबसे पहले क्या कर लें कि आप उसके ब्रैकेट में उसका जो प्लेस वैल्यू ना वो लिख ले, उसके बाद आप लॉजिक लगाएंगे ना दिख जाएगा। गुना करके देखें, भाग करके देखें, जोड़ के देखें, घटाव करके देखें, स्क्वायर रूट भी सोच सकते हैं, क्यूब रूट भी सोच सकते हैं।
अब अप्लाई में देख लें फटाफट हम लोग, APPLY। अगर अप्लाई के कोड की बात करें तो देखिए 1, 16, 16, 12, 25, यही एक वॉवेल है तो गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो देखिए 3, 48, 48, सॉरी 24 है ना, 48 ने 24, 3, अच्छा 32 होगा ना, 16 गुना 2 32 होता है, 3, 32, 32, 24 और 50 है क्या, 3, 32, 32, 24, 50। अब देखिए अब मेरे लिए काम आसान हो गया, तो पॉलिटिक्स का POLITICX। अब पॉलिटिक्स का फटाफट आप यहाँ पे लिख लें तो 16, 15, 12, 9, 20, 9, 3 और 19। अब यहाँ पे देखें गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 और गुना 2 है ना। तो 16 दूना 32, 15 तिया 45, 12 दूना 24, 9 तिया 27, 20 दूना 40, 9 तिया 27, 6 और 38। ढूंढ लीजिए 32, 45, 24, 27, 32, 45, 24, 27, 40, 27, 6, 38। पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शन हमारा किसी काम का नहीं है, गलत। तो हम कहेंगे कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है और हमारे कोड को फॉलो भी कर रहा है। कैसे कर रहा है तो आप ये समझ गए होंगे कि अल्फाबेट में अगर वॉवेल है तो गुना 3 करना है, कॉन्सोनेंट है तो उसके प्लेस वैल्यू में गुना 2 करना, और ज्यादा कुछ नहीं था। अब फिर से देख रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में एसे को 54 लिखा जाता है और अरेंज को 24 लिखा जाता है, तो कोटा को क्या लिखेंगे। अब देखिए अभी तक मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट से अगर डिजिट में हो तो आप सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लें, बिल्कुल वही काम करना है, कैसा भी क्वेश्चन हो सबसे पहला वही काम है। ESSAY 5, 19, 19, 1 और 25। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा वर्ड है और इतना लंबा चौड़ा इसका डिजिट है, तो एक छोटा सा बस 54 लिखा हुआ है। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिखे ना आपको एग्जाम में, तो आप सबसे पहले उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ दीजिए, मेरा कहा मानिएगा, जोड़ दीजिए। तो 5, 19, 19, 1, 25। तो देखिए 19 दूना 38, 38, 5, 43, 1, 44 और 25 हो जाता है 69। आप देख पा रहे हैं 69 है, तो 69 में 54 कैसे बन गया, तो 69 में 54 कैसे बना, तो देख लीजिए 69 में हम घटा दिए होंगे 54 को, तो कितना कम हो रहा है, एक्चुअल में 14 कम करने से 54 बना है। तो हम इस बात को मान लेते हैं कि क्या अगले में भी 14 कम करने के बाद 24 बना हो, तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, अरेंज लिखते हैं। अब ARRANGE, ए का कोड है मेरा 1, आर का 18, 18, उसके बाद 1, 14, 7 और 5, यही होता है ना, 7, 5, 12, 14 कितना होता है 26, 1, 27, 18, 45, 18, 63, 1, 64। तो 64 है, 64 में 14 घटाते तो 50 आता, ना कि 24 आता। तो मतलब ये चीज कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए कि ऐसा नहीं है, 14 घटाने वटाने से नहीं हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ है अब सोचिए, एक्चुअल में हुआ था कि 6 और गुना 9 करने पे ये बना था 54, और ये 6 गुना 4 करने पे बना था 24। मतलब जो आंसर आया था ना जोड़ के, उस दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया था। ऐसा होता है क्या, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी है, घटाने के से भी बन सकता था, गुना करने से भी बन सकता है, जोड़ने से भी बन सकता है, हो सकता है 6, 9, 15 भी दिया रहे कोड, तो आप उसके लिए तैयार रहें। अब है कोटा, CUOTA, तो अब इसके लिए आपको तो बताना नहीं, आप कर ही लेंगे। कितना होता है OP 17, 21, 15, 20 और 1। अगर हम सबको जोड़े तो देखिए 20, 1, 21, 21, 15, 36, 21, 36, 1, 27, 20, 47, 7, 54, 1, 55। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 17, 21, 38, 38 और 15, 8, 5, 13, 53, 53 और 20 और 1, 4, 5, 2, 7, 74 होता है, ठीक है ना। तो इसको 74 लिखे और यहाँ पे 7 गुना 4 लिख देंगे, 7 गुना 4, तो कोड कितना हो जाएगा 28। तो मेरा सही जवाब है 28। हो सकता है कि जोड़ने से भी बन जाता है 6, 9, 15, 6, 4, 10 और 7, 4, 11, बट ऐसा दोनों में फॉलो होना चाहिए, फिर तीसरे के बारे में ऐसा सोच सकते थे। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आप चाहें तो इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में स्वीट्स को 3 और शेप्स को 12 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एलाइन का कोड क्या होगा। अब देखिए तो बड़ा मतलब
और डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा, उससे तो कह सकते मॉडरेट है, क्योंकि वहां पे 2 लेटर में 2 डिजिट में था, यहाँ एक ही डिजिट में है, फिर 2 डिजिट में है, फिर आंसर 1 डिजिट में है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले SWEETS, पहला काम आपको पता होगा 19, 23, 5, 5, 20 और 19। एक्चुअल में क्या हुआ है इसमें, इसमें क्या हुआ ना कि 3-3 को ग्रुप बनाया गया है और उसको जोड़ा गया। तो देखिए 19, 23, 5 28 और 19 कितना होता है, तो 47 होता है। इसका जोड़, इसका होता है 25 और 19 44 होता है। फिर आपस में दोनों को घटा दिया, बड़े लेटर में छोटे लेटर को घटा दिया, सॉरी बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटा दिया। ऐसा शेप्स में है क्या, SHAPEF, 3-3 ग्रुप में बांट दीजिए। 19 8 1, 19 8 27 1 28 है ना। P होता है 16, 5 21 और 19, 16 5 21 19 कितना होता है, 40 होता है। यहाँ पे 40 में 28 को घटाएंगे ना, कि 28 में 40 को, बताया था ना बड़े में छोटे को घटाना है। तो 12 दिख गया, यहाँ 3 दिख गया। तो अलाइन को लिखना अब हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ALLIGN। इसका फटाफट आप कोड लिख लीजिए, ए का 1, 12, ALL है ना, ये भी 12 हो जाएगा, 9 7 और 14, 12 12 24 1 25 हो जाएगा इसका सम, ठीक है। और इसका सम कितना हो जाएगा, 9 7 16 14 30 हो जाएगा, है ना। 14 7 21 9 30, 30 में आप फटाफट 5 को 25 को घटा दीजिए। तो 30 में अगर हम 25 को घटा दें तो मेरा आंसर हो जाएगा 5, और यही मेरा कोड है, ठीक है। 5 हमारा सही जवाब है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बताने का मकसद ये है कि आप इसको सीख सके, ये खूब आता है एग्जाम में। इसमें बच्चे गलती जनरली कर जाते हैं, जो मैं आपको आज बता दूंगा जिंदगी में नहीं भूलेंगे, और फिर गलती नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आकाश को तारा कहते हैं, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, पृथ्वी को पेड़ और पेड़ को पुस्तक कहते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले आप लास्ट में देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो इसका पहले आप ओरिजिनल आंसर ढूंढिए, पक्षी कहाँ उड़ते हैं तो आकाश में। और फिर आकाश को क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन में चले जाइए, आकाश को कहते हैं तारा, और यही मेरा सही जवाब है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपको क्या ढूंढना है, ओरिजिनल आंसर, ठीक है। पहला काम ओरिजिनल आंसर, और दूसरा काम ओरिजिनल आंसर को क्या कहते हैं, ओरिजिनल आंसर को इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जाता है, ये देख लीजिए, वही आपका उत्तर होगा, और वो क्या है आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत आता है, आपने देखा होगा कई बार, कि एक कूट भाषा में सन साइंस ब्राइटली को बा लो सुल के रूप में लिखा जाता है, हाउसेस आर ब्राइटली लेट को कार्डो उला ARI बा लिखा जाता है, और लाइट कम्स फ्रॉम सन को डोपी कुप लो NRO के रूप में लिखा जाता है। तो सन और ब्राइटली का क्रमशः कोड क्या होगा, क्रमशः वर्ड का मतलब है कि पहले सन का बताइएगा फिर ब्राइटली का बताइएगा। अब आपको एक बात बता दें कि कभी भी आप ऐसी गलती ना करें कि सन साइंस ब्राइटली लिखा और बा लो सुल है, तो सन का कोड बा, साइंस का कोड लो और ब्राइटली का कोड सुल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं मानिएगा, हो सकता है मिल भी जाए एक आध, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप सोच लीजिए, कहीं पे अगर सन हो तो क्या सन का कोड देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में सन है तो सन यहाँ पे NRO होना चाहिए, यहाँ पे सन बा है तो नहीं होता। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हो सकता है कि ऑर्डर में एक आध दिख जाए गलती से, बट नहीं होता, इस बात को आप मान के चलिएगा, और यही सही भी है। इसका बनाने का तरीका यही है कि पहले लिखिए सन साइंस ब्राइटली, ठीक है। इसका कोड भी लिख लीजिए बा लो, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे हाउसेस, क्या है, आर ब्राइटली लिट, इसका जो कोड है वो भी लिख लीजिए, कार्डो, कार्डो के बाद है उला ARI और बा, लाइट कम्स फ्रॉम सन, ये भी लिखिए आप, लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसका कोड क्या हो जाएगा, डोपी उपलो NRO
ठीक है, अच्छा 3 ही दिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है सन और ब्राइटली का कूट क्या होगा। इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, कॉमन ढूंढते हैं। पता है क्या होता है, कॉमन ढूंढने से बन जाता है। जैसे यहाँ सन दिख रहा है आपको, इस दोनों सन को कॉमन कर लीजिए। और साइंस ब्राइटली देखिए, इसमें नहीं है साइंस ब्राइटली, तो इसमें सन और सन अगर है तो उसमें भी 2 लेटर या 2 वर्ड सेम होगा। कौन कौन सा हो सकता है, देखिए बा लो सुल लो, है ना, देख रहे हैं, लो लो मिल गया ना। तो आप मान के चल लीजिए कि सन का कोड क्या होगा, लो होगा। सन का कोड क्या होगा, लो होगा। देखिए क्रमशः है, मतलब पहले सन का कोड होना चाहिए, इसमें लो नहीं है, इसमें लो नहीं है, इसमें भी लो नहीं है। तो देखिए बहुत आसान हो गया। तो हमरा मेरे लिए क्या होता है, समय बच जाता है। फिर हम एग्जाम में क्यों निकालें फिर आगे ब्राइटली का कोड, मेरे लिए क्यों मतलब मेहनत बढ़ाना। तो मेरा काम हो गया और मेरा आंसर मिल गया, आप 1 मिनट में आंसर दे दिए। लेकिन चलिए आपको सिखाना है मुझे, तो इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, ब्राइटली यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है और कुछ भी यहाँ पे इस दोनों में कॉमन नहीं है। तो हम इसको दूसरे कलर से करते हैं, ग्रीन से इसको स्क्वायर में बनाते हैं ब्राइटली। अब देखिए यहाँ पे आपको ना 2 कॉमन दिखेगा, क्या क्या दिख रहा है देख लीजिए, बा, है ना। इसका मतलब है कि ब्राइटली का कोड क्या है, बा है, देख लीजिए, है ना, यहाँ लो और बा मिल भी गया। उसके बाद हम देखेंगे कम्स, है ना, और क्या है, हाउसेस है यहाँ पे, और कहीं कुछ है, लाइट है यहाँ पे, फ्रॉम है, और कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो हम छोड़ देंगे, हमको जरूरत भी नहीं था, एग्जाम में हमको 2 ही क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद देख पा रहे हैं कि कहीं कॉमन मिल ही नहीं रहा कुछ, है ना, लाइट है यहाँ, साइंस है यहाँ, हाउस आर है, लिल है, ठीक, तो छोड़ देते हैं। मेरे लिए बस यही इतने ही काम था, है ना, ये लिट है। तो मेरे लिए बस यही आंसर निकालना था, लो और बार, और हमको मिल गया। चाहे आगे मिले ना मिले, मुझे इससे लेना देना है नहीं। और अगर पूछेगा एग्जाम में तो जरूर वो लॉजिक भी देगा, ऐसा नहीं कि फंसाएगा आपको, और नहीं होगा तो आंकड़े और पर्याप्त एक ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को सिखाया है। तो आप जरूर देखें वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमें उसका आंसर जब मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं। तो चलिए, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, तो आप खुशी से मनाइए, वीडियो को भी देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, देश हमारा आज के दिन आज़ाद हुआ था। तो चलिए, इसी मौके पे आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया।